सीन शुरू होता है एक टूटे हुए हाल से और उस हाल के बीच में खड़ा है राइनर। आंखों में शांति पर दिमाग पूरी तरह से जागता हुआ। उसके पास खड़ा वही छोटा लड़का घबराहट में अपने हाथ मसलता है और हिचकिचाते हुए पूछता है, मास्टर, आज रिफ्ट अलग लग रही है, जैसे जैसे वो हिल रही हो। राइनर उसे बताता है वह हिल नहीं रही, सीख रही है। सेगमेंट्स हर लड़ाई के बाद इवॉल्व करते हैं। अगर हम उनसे ज्यादा तेज नहीं हो पाए तो हमारी जीत भी बेकार है। वो घुटनों के बल बैठ के जमीन पर हाथ रखता है। जमीन के तले एक हल्की सी धड़कन महसूस होती है। राइनर कहता है, इसे महसूस करो। रिफ्ट सिर्फ दुश्मन नहीं होता, ये एक संदेश है। जो इसे समझ पाएगा सिर्फ वही बच पाएगा। लड़का कंफ्यूज कहता है, पर कैसे समझूं? यह तो सिर्फ रोशनी है। राइनर धीरे से कहता है, रोशनी भी आवाज होती है। बस देखना नहीं, सुनना सीखो। तभी एक जोर का झटका, हाल की दीवार से धूल गिरती है। हवा का प्रेशर बढ़ता है। जमीन से काला धुआं फूटता है, जैसे अंधेरा सांस ले रहा हो। फ्रैगमेंट्स निकलते हैं, कल से ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट। उनकी शेप बार बार बदल रही थी। राइनर उस बच्चे से कहता है, पीछे रहो। फिर राइनर उन फ्रैगमेंट्स या मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देता है। राइनर का पहला स्टेप, ग्राउंड पर दरार। उसका डैगर घूमता है। मोशन स्लो नहीं, कंट्रोल्ड। हर कट एक ओपनिंग बनाता है, जिससे लड़का बचकर मूव कर सके। राइनर कहता है, हर गलती एक सबक है। गिरना बुरा नहीं है, ना समझना बुरा है। बोए अब अटैक करता है। तलवार हिलती है, पर इस बार एक फ्रेगमेंट का कंधा काट देता है। उसका हाथ कांपता है, पर स्ट्राइक सही लगता है। राइनर कहता है, बेटर, परफेक्ट नहीं, पर सही दिशा। अचानक रिफ्ट से एक तेज ग्लो आता है। रूम की हवा फ्रीज हो जाती है। फ्रेगमेंट्स बीच में रुक जाते हैं, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। ग्लो के बीच से एक फिगर निकलता है, आधा इंसान आधा शैडो। चेहरा एक मास्क जो हर सेकंड शेप बदलता है। वह क्रिएचर एक टेरिफाइंग अपीयरेंस के साथ आता है। राइनर गुस्से से कहता है, तो तुम आ ही गए। वह क्रिएचर कहता है, राइनर, तुम देखते हो पर समझते नहीं। फ्रैगमेंट्स, रिफ्ट्स, डंजन्स, ये सब एक धागा है, और उस धागे का दूसरा सिरा तुम खुद हो। इस सब को देखता हुआ वह छोटा लड़का हैरानी से खड़ा है। लड़का डरते हुए कहता है, मास्टर, ये कौन है? राइनर पूरी तरह से सतर्क, वो कहता है, रास्ता दिखाने वाला भी हो सकता है, या खतरा। बस देखो, डरो मत। वह फिगर हाथ उठाता है। हवा में लाइट का ट्रेल्स बनते हैं, पैटर्न, सर्कल, लाइंस, रूइंस। फ्रेगमेंट्स उन पैटर्न के बीच चिल्लाने लगते हैं। एक मेज, एक बैटलफील्ड जैसा कुछ बनता है। राइनर और लड़का उन उन रास्तों में मूव करते हैं। जमीन फिसलती है, आना प्रेशर हाई हो जाता है। एक फ्रेगमेंट अचानक लड़के के पीछे से हमला करती है। लड़का डरकर चिल्लाता है, मास्टर। राइनर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, डैगर से डिफ्लेक्ट करता है। उसकी बाजू पर एक गहरी कट आ जाती है। खून टपकने लगता है। लड़का घबरा जाता है। राइनर जमीन पर हाथ रखता है, आंखें बंद करता है। माना नीली रोशनी के ड्रैगन जैसा निकलता है और वह जख्म बनने लगता है। राइनर उस लड़के से कहता है, हीलिंग सिर्फ बॉडी नहीं, फोकस भी वापस लाता है। फाइट लंबी चलती है। वह अजीब सा क्रिएचर हर बार पैटर्न बदलता है। टाइम के सेंस टूट जाता है। शायद मिनट या घंटे, सिर्फ सांसें, धड़कन और धूल ही दिखाई देती है। आखिर वह अजीब सा क्रिएचर धीरे धीरे धुंधला पड़ता है। फ्रेगमेंट्स रुक जाते हैं। रिफ्ट की धड़कन वापस हल्की हो जाती है। लड़का जमीन पर गिरता है, सांसें फूली हुई, आंखों में थकान। राइनर खड़े होते हुए कहता है, रिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बदलता, ये दिखाता है जो तुम खुद के अंदर छुपाते हो। ताकत प्रिसेप्शन है और सब्र प्रिसीजन है। लड़का धीरे से कहता है, मास्टर, आज मैंने कुछ फिजिकली गेन नहीं किया, पर मैंने कुछ महसूस जरूर किया। राइनर ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस हल्की सी मुस्कान एक पल के लिए। राइनर कहता है, कल और महसूस होगा। फिर वह लड़का राइनर से पूछता था, मास्टर, वो क्रिएचर कौन था, और वो एकदम से गायब क्यों हो गया? राइनर बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, शायद इस बार हम जीत गए। यहीं पर सीन कट होता है।
नेक्स्ट डे राइनर बीर बड़े मार्केट में गुजर रहा था। उसकी आंखें शांत थी, उसका मन सवालों से भरा हुआ था। दुकानदार चिल्ला रहे थे, फ्रेश माना स्टोन्स, डंजन आर्टिफैक्ट्स। जिंदगी बाहर से आम लग रही थी, लेकिन उसके पीछे छुपा था वो खौफ जिससे सिर्फ डंजन हंटर्स ही समझ सकते थे। थोड़ा आगे कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। लड़ाई की तलवारों की टकराहट से दूर उठ रही थी। एक लड़का गिर जाता है, उसके घुटनों से खून निकलता है। राइनर एक पल के लिए रुक गया, आंखों में एक पल भर की नरमी, रोशनी और फिर से चुप। अमर होने का बोझ और दूसरों की नश्वर जिंदगी का एहसास, दोनों एक साथ उसके साथ चल रहे थे। राइनर जब गिल्ड हॉल के अंदर गया, अंदर बहस हो रही थी नए डंजन्स के ऊपर। नॉर्थ के बाहर एक और डंजन खुल गया है, किसी ने कहा, और इस बार कुछ टेम्पोरल डिस्टरबेंस भी है। ये बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि टेम्पोरल डिस्टरबेंस का मतलब है मौत, या उससे भी कुछ बुरा। राइनर ने धीरे से कहा, देखते हैं इस बार क्या होता है। राइनर अपनी टीम को लेकर डंजन के बाहर पहुंचता है। नॉर्थन पहाड़ों के नीचे जमीन में दरारें चमक रही थी। हवा में पुरानी लड़ाइयों का एको था। मॉन्स्टर्स अंधेरे में छिपकर घूर रहे थे, आंखें भूखे बेड़ियों की तरह चमक रही थी। राइनर ने तलवार की हिल्ट पे हाथ रखा, उसके मसल्स जैकेट के नीचे से टाइट हुए। डंजन जिंदा था और वो उसके अंदर की ताकत को पहचान रहा था। टीम ने एक दूसरे को देखा। सैरा ने कहा, लगता है इस बार लड़ाई आसान नहीं होगी। राइनर ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, कभी होती भी नहीं है। फिर एक मॉन्स्टर छत से नीचे गिरा, उसके पंजे हवा को चीर रहे थे। राइनर ने एक कदम पीछे हटकर उसका ब्लो साइड से अवॉइड किया और एक प्रिसाइज स्लैश के साथ मॉन्स्टर को पत्थर की दीवार तक उड़ा दिया। लेकिन दुश्मन अलग था। ये मॉन्स्टर सोच रहे थे, उनके अटैक्स कोऑर्डिनेटेड थे। डैरियन ने शील्ड उठाई, काइल ने माना एरो छोड़ा, सैरा ने घूमकर एक कट मारा, लेकिन एक मॉन्स्टर ने बड़ी ही चालाकी से उसके कंधे पर चोट पहुंचा दी। राइनर ने उसको इंस्टेंट हील किया। दस्ट हवा में थी, सांस भारी हुई, और सबके दिलों के साथ इस डंजन की धड़कन भी धड़क रही थी। उन्होंने अंदर एक छोटी सी चैम्बर देखी, जहां जमीन पर एक रोशनी का दाग था, एक पोर्टल जैसा। राइनर रुक गया, हवा बदल गई थी। उसने आंखें बंद की और एक पुरानी रेजोनेंस महसूस की, वही जो उसने मेज के अंदर उस अजीब से क्रिएचर से मिलने वक्त महसूस की थी। टेम्पोरल पल्सेस, वो धीरे से बोला। राइनर के साथी उसे खामोशी से देख रहे थे। राइनर ने तलवार अपनी कमर पर डाली और कहा, यह बस शुरुआत है। हर डंजन अब वक्त के साथ खेल रहा है। ध्यान से चलना। डंजन के लंबे रास्ते, अंधेरी चमकती पत्थर की दीवारें, और दूर एक पोर्टल जिसमें हल्की सी रोशनी लीक हो रही थी। राइनर की आंखें उस रोशनी पर टिक गई, जैसे वो कुछ पहचान गया हो। एक मेमोरी, एक फ्यूचर, या दोनों एक साथ।